तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लिनक्स के कुछ यूजफुल इंटरनेट कमांड, जिससे आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी पोर्ट्स और डीएनएस ये सब चेक कर सकते हैं। सो एक एक कमांड हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सो मेक श्योर आप लोग भी साथ साथ में ट्राई करो ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्या हो रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला हमारा जो कमांड है वो है हमारा ifconfig। तो ifconfig कमांड से हम लोग यूज करते हैं पहले, जो हमारा पहला कमांड है। तो देखो ifconfig का कमांड का मतलब क्या होता है। देखो जब अगर आप ifconfig कर रहे हो तो वो आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस और आपका वो स्टेटस दिखाता है, नेटवर्क का इंटरफेस दिखाता है, मैक एड्रेस ये सब दिखाता है। देखो जैसे मैं अपना सिस्टम करता हूँ ifconfig, तो ये मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस बताता है, मैक एड्रेस बताता है, और जो भी है मेरा नेटवर्क का वो इंटरफेस दिखाता है, स्टेटस दिखाता है। ओके, तो ifconfig से आप अपना सिस्टम का आईपी एड्रेस पता कर सकते हो। जैसे कि मेरा आईपी एड्रेस ये है, देख सकते हो अभी। अगर आपका मैं ifconfig वर्क नहीं करता तो आप आईपी एक करके भी ट्राई कर सकते हो। तो इससे भी ये जो आपका बता सकता है, आईपी एड्रेस बताता है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है पिंग कमांड। ओके, तो पिंग कमांड का सबसे ज्यादा यूज, एक सेंस को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अपन को और अच्छे से समझ। सो पिंग पिंग कमांड का आखिर हम यूज कर क्यों करते हैं। तो देखो पिंग कमांड का जो यूज होता है वो हमारे कनेक्ट इंटरनेट कनेक्शन को चेक करने के लिए रहता है कि कनेक्शन है, एक्टिव है या डीएक्टिवेट है। ओके, अगर हमें सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब कनेक्शन है। जैसे मैं पिंग डॉट कॉम करता हूँ, डॉट कॉम। तो देखो जैसे हमने गूगल डॉट कॉम किया तो यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन है जो एक्टिव है। अगर मैं जस्ट अगर मैं इसका अपना यहाँ पे लिनक्स का डिस्कनेक्ट कर दूँ इसको, और फिर से मैं पिंग गूगल डॉट कॉम करूँ, वाईफाई को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो सो देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेरी फेलियर एरर। क्यों? क्योंकि मैंने जो इंटरनेट अपना डिस्कनेक्ट कर दिया है। और इंटरनेट कभी कभी कनेक्ट रहने के कारण भी अभी देखो मैंने अपना कनेक्शन कर लिया है। अब फिर मैं करता हूँ तो ये अब जो है हमें देख सकते हो यहाँ पे जो है ये मिल रहा है रिस्पॉन्स हमें। तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये हमारा एक्टिव है। सो पिंग कमांड का हम यूज करते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें मिल रहा है या फिर नहीं, हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, इसको कंट्रोल से इसे स्टॉप करते हैं, वैसे वरना ये रुकेगा नहीं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट कमांड हमारा है ट्रैश रूट। ओके, तो ट्रैश रूट करता है क्या, देखो बेसिकली ट्रैश रूट है ना, तो इससे आप देख सकते हो कि आपको जो इंटरनेट में जो पैकेट जा रहा है वो कहाँ कहाँ से जा रहा है, किस रूट से जा रहा है। ओके, तो ये मेनली डिबगिंग के लिए यूज होता है, नेटवर्क इशू होता है तब आप चेक कर सकते हो कि जो आपका इंटरनेट में जो पैकेट जा रहा है तो वो कहाँ कहाँ से जा रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं देखो मैं करता हूँ गूगल डॉट कॉम, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ट्रैश ट्रैश रूट ट्रैश रूट गूगल, सॉरी, गूगल डॉट कॉम। तो देखो ये अब मेरे को बताया कि ये किस मेरा पैकेट है जो कहाँ कहाँ से जा रहा है। 60 बाइट ऑफ पैकेट 1 2 3 4 5 इतने जगह से जा रहा है। तो मेरा जिस जिस जगह से ये पैकेट जाएगा ये सारे मेरे को लोकेशन बता देगा कि इस जगह से जा रहा है। तो यहाँ पे डॉट डॉट क्यों आ रहा है, डॉट डॉट तो नहीं आना चाहिए ऐसे। तो हाँ, देखो 60 बाइट पैकेट्स भाई किधर से जा रहे हो। तो टोटल यहाँ आईपी एड्रेस शो करता है बट पता नहीं आईपी एड्रेस शो क्यों नहीं कर रहा है। एक बार फिर से नो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। इस जगह पे आईपी एड्रेस शो करता है और पता नहीं क्यों नहीं आईपी एड्रेस शो कर रहा है, बट आईपी एड्रेस शो करता है गूगल डॉट कॉम। ओके, सो आज पता नहीं चल रहा। ठीक, फिर से ट्राई करते हैं अपन। 60 बाइट का पैकेट सा डाल, पता नहीं बट लेकिन अगर आप कोई आईपी एड्रेस डालते हो, अगर आप जैसे नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आपको जो इंटरनेट में पैकेट वो किस किस जगह से जा रहा है, कितने मतलब दरवाजे से जाके गुजर रहा है वो। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड पे, इसको रोकते हैं। हमारा अगला कमांड है जो हम लोग दिखाने वाले हैं, नेट स्टार्ट टनल। नेट स्टार्ट टनल जो कि ये है हमारा।
सो टेलनेट स्टार्ट टेलनेट बताया हमें क्या बताता है, तो ये हमें बताता है कि टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स हमारे जो सिस्टम है वो कौन कौन से ओपन है। ओके, अभी तो यहाँ एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन सर्वर ओनली सर्वर्स दिखा रहा है, देखो। अ, हम्म प्रोसेस को ऑक्यूपाई करता है, नेट स्टार्ट करते हैं। भाई मेरा प्रोनाउंस थोड़ा खराब है, तो इग्नोर करना है इसको प्लीज। बहुत पता नहीं भाई, लॉकडाउन के कारण काफी दिनों से। ओके, तो यही दिखा रहा है कनेक्शन, बट ये हमारा टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स भी बताता है कि कौन कौन से ओपन है और कौन कौन सी ये है, ऑक्यूपाई करता है हमारे सिस्टम को, ठीक है पूरा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड पे, एनएस लुकअप। ओके, तो एनएस लुकअप देखो, ये एनएस लुकअप क्या करता है फिर। सो एनएस लुकअप हमें किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस बताता है, जैसे google.com है, तो हमारा जो google.com है उसका आईपी एड्रेस क्या है, हमें तो आईपी एड्रेस पता नहीं है। ओके, तो हमें तो सिर्फ google.com पता है कि हाँ google.com होता है, लेकिन अगर हमें इसका आईपी एड्रेस पता करना है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो हम लोग एनएस लुकअप टूल का यूज करते हैं, कमांड का यूज करते हैं, वो किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस पता करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग एनएस लुकअप google.com करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो सर्वर एड्रेस जो भी इसका आ गया है, नॉन ऑथराइटेड आंसर ऑन एन गूगल.com, इसका जो एड्रेस है देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो किसी भी डोमेन का हम लोग उसका आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं इजिली। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड पे, नेक्स्ट कमांड है हमारा, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कौन सा, सॉरी सॉरी, हाँ, सुडो इथ टूल और इथ जीरो का यूज करते हैं। तो इसका देखो बेसिकली यूज क्यों होता है, हमारे इंटरनेट स्पीड पता करने के लिए होता है। तो पासवर्ड दे देते हैं अपना, तो हमारे इंटरनेट का यहाँ पे ये दिखाता है, देखो इंटरनेट का यहाँ पे स्पीड बता रहा है, और नेटवर्क कार्ड का जो होता है हमारा इन्फो देता है, डुप्लेक्स और एक्सेट्रा वगैरह की इन्फो देता है। देखिए यहाँ पे से हमारा जो यहाँ पे ये इंटरनेट स्पीड बता रहा है, डुप्लेक्स फुल है, ऑटोनेट इटोरेशन ऑन पोर्ट ट्विस्टर पेयर, जो भी हमारे साथ नेटवर्क का जो कितना भी इंफॉर्मेशन है वो बताता है हमें। ओके, देख सकते हो यहाँ पे, इससे हम पता कर सकते हैं किसी भी अपना अ, कि नेटवर्क का जो कार्ड उसका इंफॉर्मेशन में पता कर सकते हैं कि कितना हमारा ये है स्पीड है, कितना वो है। ओके, किसी भी इस कमांड से हम पता कर सकते हैं नेटवर्क कार्ड का। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड पे। तो एक कमांड एक और है जिससे हम अपना पब्लिक आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं कि हमारा पब्लिक एड्रेस आईपी एड्रेस क्या है। तो वो जो आई एफ कॉन्फ़िग हम लोग ने यूज किया था, ये हमारा सिस्टम का आईपी एड्रेस बताता है। अब पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा है, जो हम मतलब जो पब्लिक एड्रेस हमारा, जैसे कोई ब्राउजर में मैं जाता हूँ और कुछ सर्च करता हूँ, तो उसके पास हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस जाता है, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस हम कैसे पता कर सकते हैं। ओके, तो पब्लिक आईपी एड्रेस करने के लिए हमें कल कमांड का यूज करना पड़ता है, कल config डॉट मी। ओके, तो ये है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस, जो देख सकते हो ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो जाता है सर्वर में, ब्राउजर में, ऐप कॉन्फ़िग में। ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस काफी बड़ा है, सही है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड पे हमारा। तो नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज करते हैं NNCLI डेव स्टेटस। तो ये सिस्टम का कनेक्टेड इंटरफेस के स्टेटस दिखाता है, लाइक वाईफाई और वायर्ड का दिखाता है। तो मैं दिखाता हूँ, एन एन सी एल आई और डी ए वी कुछ ऐसे करके था, आई थिंक डी स्टेटस स्टेटस। ओके, सो देख सकते हो ये मेरा वायर्ड कनेक्शन है, तो ये मेरे को दिखा रहा है, और इथरनेट और कनेक्टेड स्टेटस जो भी है मेरा बता रहा है कि मेरा कौन सा वाईफाई कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है, या फिर जो भी आपने इंटरनेट जैसे भी कनेक्शन किया हो, तो ये आपको बता देगा। ओके, इथरनेट कनेक्शन एक्सटर्नली वायर्ड कनेक्शन, जो सब यहाँ पे मेरे जो कनेक्टिविटी का है वो शो कर रहा है, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आप किस इंटरफेस मतलब कि लाइक वाईफाई और वायर्ड से आप कनेक्ट हो। ओके, दिखा देता है मेरे, तो मैं वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहा हूँ। सो वैसे तो मैं मतलब वाईफाई यूज कर रहा हूँ, बट ये वायर्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने वर्चुअल बॉक्स में यूज कर रहा हूँ, शायद इस कारण से वो दिखा रहा हो। ओके, तो इतने सारे कमांड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। सो अब हम आपको बताएंगे एनमैप के बारे में। एनमैप काफी आखिर होता है क्या। ओके, तो एनमैप देखो काफी ज्यादा यूजफुल टूल्स है भाई, मतलब बहुत जगह में ये यूज होता है, मतलब बहुत लोग इसको यूज करते हैं। तो देखो एनमैप का बेसिकली यूज होता है
किसी भी आईपी एड्रेस को स्कैन करना है, नेटवर्क स्कैनिंग वो करता है, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से सर्विस रन हो रही है, कौन कौन से चीजें रन हो रही है, सिस्टम होस्ट अप है या डाउन है, वो हमें nmap के ही थ्रू बताता है। तो nmap पूरे डिटेल में भी वीडियो बना सकता हूँ। मैं आपको छोटा सा एक ये दिखाता हूँ, nmap -a नेट google.com का। ओ सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सिस्टम पे ये रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी किसी पे रन नहीं कर सकते। ठीक है, nmap। ओके, ऑफिस सेक्शन। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है, इस पे ही हम लोग ने ट्राई करके देखा। तो देख सकते हो वन होस्ट अप है। तो यहाँ पे जितने भी सारी है चीजें दिखा रही है, कोई भी मेरा अभी जो है वो ओपन नहीं है, पोर्ट्स वगैरह उतना टीसीपी पोर्ट्स जो है वो ओपन नहीं है, कोई शो नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई मेरे पोर्ट्स इकट्ठा है। और अगर पूरा टोटल आपको पोर्ट्स देखना है, जस्ट लाइक मैं दिखाता हूँ, हाइफन पी का भी यूज कर सकते हो, ऑल पोर्ट स्कैनिंग का हम कमांड लगाते हैं। जितने भी पोर्ट्स होंगे मेरे अंदर वो सब स्कैन करेगा। सारे पोर्ट्स स्कैन के लिए मेरे सिस्टम में कोई भी पोर्ट्स ओपन नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी पोर्ट अभी ओपन करके रखा नहीं है। और मैं कोई भी पोर्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो शो कर जाता है, कौन सा वर्जन रन हो रहा है वो सब शो कर जाता है। ओके, आईफोन ए से तो यूज होता है, ये लगाते हैं। तो ये काफी डेप्थ में स्कैनिंग मैंने किया अभी। ओके, इन्वेस्टिगेशन। तो एंड मैप से इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इसका हर कमांड के बारे में, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे से कमांड होते हैं। सो अगला हमारा जो है वो है, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, एक सेकंड, वायरसैप। तो वायरसैप का यूज करते हैं। वायरसैप, तो देखो वायरसैप क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे कि देखो मेरे वाईफाई से जो कनेक्ट है, जैसे मैं भी कनेक्शन, और भी बहुत लोग कनेक्ट हुए हैं, तो कोई भी अगर जैसे मैंने इसको ऑन किया तो जितने भी पैकेट्स मेरे जा रहे होंगे सर्वर पे, तो वो मेरे को शो करेगा कि क्या क्या जा रहा है। बीच में देख सकता हूँ मैं कि कौन कौन से पैकेट्स गए हैं, कौन कौन से क्या है, उस पैकेट को मैं खोल के भी देख सकता हूँ इवन, कि इंटरनेट पे जितने भी मेरे पैकेट्स जा रहे होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जस्ट लाइक, टेस्ट पेज। हाँ भाई, अभी आया। सो अभी हम लोग देखो यहाँ पे, अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली में जो हमारा है, जो पैकेट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो देखो जैसे ये खुल नहीं रहा था वेबसाइट, तो अभी मैंने इसको भाई शायद कुछ गलती से कर रहा हूँ। तो देखो अभी क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो मेरा वाइट अभी स्टार्ट है। ओके, तो वाइट मेरा अभी स्टार्ट है। अभी मैं जैसे अपना लॉगिन डिटेल्स यहाँ डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, साइन अप करता हूँ। ओके, यूजर नेम डालते हैं हम लोग यहाँ पे, यूजर नेम, एंड देन पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे, पासवर्ड। ओके, तो हम लोग जैसे यहाँ पे लॉगिन कर दिया हमने अपने, और एक सेकंड, साइन अप करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया यूजर नेम पासवर्ड, जैसे हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं। और अगला बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लॉगिन हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं, देखो मेरा डिटेल्स आ गया, सब कुछ यहाँ ओपन हो गया। ओके, ओके, जबलपुर लुधियाना पता नहीं क्या क्या बता रहा भाई, फोन नंबर वगैरह वगैरह। सो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एचटीटीपी में जाते हैं, व्हाट्सएप हम लोग यूज करके अपना पता लगाते हैं कि लॉगिन डिटेल्स क्या क्या है। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ने एचटीटीपी यहाँ पे तीन आए हैं, कैप्चर किया है इसने। लॉगिन डॉट पीएचपी, ये देखो एक एचटीटीपी इसने लॉगिन डॉट पीएचपी 200% ओके दिखा रहा है। ओके, तो जो देख सकते हो, अब इस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि उसने क्या यूजर नेम और क्या पासवर्ड डाला था। ओके, तो हम लोग अप्लाई एज अ फिल्टर, एक सेकेंड।
follow HTTP stream, follow HTTP stream transport priority। सो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, यहाँ पे शो कर रहा है जो मैंने पहले लॉगिन किया था। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो उस यूजर नेम उसका जब हम लोग ने लॉगिन किया था तो वहाँ पे हमने पहले ट्राई किया था यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो वो डिटेल्स आ चुके हैं, यूजर नेम और ये पासवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो इस तरह से वाईएक्सआर से हम कैप्चर कर सकते हैं पैकेट, अगर हमारे वाईफाई से कोई भी कनेक्ट किया हुआ है, अगर वो ट्राई कर रहा है। और जो हम लोग ने उसके बाद नेक्स्ट ट्राई किया था, जो हम लोग दिखाते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी में भी, इससे जो हम लोगों ने दूसरी बारी फिर लॉगिन किया था एच टी पी पी स्ट्रीम में। ओके, ट्राई करते हैं टेस्ट टेस्ट जो हमने पासवर्ड और यूजर नेम डाला था, मे भी यही होना चाहिए। सो ये देखो, अच्छा तो ये वही यूजर नेम पासवर्ड वाला है ना। अरे यार कहाँ पे और हमने लॉगिन किया था, लॉगिन डॉट पी एच पी। ओके, यूजर इन्फो, देखो ये यूजर इन्फो कहाँ गया, कि मे बी ये होना चाहिए जो हम लोगों ने दूसरी बारी डाला था। वो नहीं आ रहा है, एक्शन ही नहीं आ रहा है। ओके ओके, कहाँ गया, ये यूजर इन्फो देखते कर गया, यूजर इन्फो में क्या, अरे भाई हट क्यों जा रहे हो, हटो ना, हटो नहीं, हटो नहीं, हटो नहीं, हटते क्यों हो, हटते क्यों हो। पासवर्ड आ रहे यार, जस्ट लॉग इन, यूजर नेम पास, टेस्ट 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 जो हम लोग एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, फिर से कैप्चर करते हैं फाइल को। ओके अपडेट, ओके लॉग आउट मारते हैं। देखो फिर से मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। साइन अप करते हैं, टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट। एक सेकंड व्हाट्सएप को पहले बंद कर लेते हैं, क्योंकि जो भी इसने कैप्चर किया होगा उसको बंद करते हैं। ओके, फिर से एक बार व्हाट्सएप को बंद करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए पूरा क्लियर, क्योंकि बहुत सारे पैकेज इसने कैप्चर कर लिया अभी। तो व्हाट्सएप, तो ये हमने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं इसको, तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। हम्म हम्म, हिसाब से भी। तो हमने यहाँ व्हाट्सएप को स्टार्ट कर लिया है। लेट्स सी, और हम लोग यहाँ पे डालते हैं टेस्ट टेस्ट, और इसके बाद जो सबमिट लॉगिन बटन पे क्लिक। नॉट नाउ, कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ देखते हैं। ओके, कैप्चर तो होना चाहिए, हुआ ही होगा HTTP नाम से। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैप्चर हुआ है क्या, 2%। ओके फॉलो सिस्टम क्या है। सो देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम जो हमने डाला था टेस्ट पास और टेस्ट, जो वो हमें डिटेल पता चल गया व्हाट्सएप के थ्रू। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं पैकेट, कोई भी पैकेट को हम लोग खोल के देख सकते हैं कि आखिर पैकेट में जा क्या रहा है, वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो भाई ये व्हाट्सएप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ओके, तो भाई आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए